बाहर मिले थे आतिफ भाई, बहुत परेशान थे बेचारे। जो हुआ सो हुआ। अच्छा हुआ उसने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है अरसला क्या चाहती है। और खबरदार खबरदार नईमा, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से अरसला की बुराई न सुनूं, समझे? अरे ये जो ऐशो आराम है ये सब उसकी वजह से है, शर्म आनी चाहिए। अरे हद होती है एहसान फरामोशी की भी। अबे ओ शहजादे, तुम्हारी पढ़ाई भी ठीक चल रही है कि नहीं? जी अच्छी जा रही है। हाँ अच्छी जा रही है। ये जब नतीजा आएगा ना बेटा फिर पूछूंगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? ठीक। क्या नाम था तुम्हारा? अरसला। ओ हाँ अरसला, तुम खाना तो भाई बहुत अच्छा बनाती हो, तुम्हारे हाथ में जायका है। वैसे हसीना है बहुत खुशनसीब जो तुम जैसी लड़की मिली। शुक्रिया। वैसे तुमने घर को भी कितना अच्छा संभाल लिया, वरना पहले तो बहुत बुरा हाल था। दरअसल हसीना जो है ना बहुत बदमिजाज है, कोई लड़की इसके पास नहीं टिकती। लेकिन तुम बड़ी हिम्मत वाली हो जो काम कर रही हो यहाँ पर। अच्छा ये बताओ हसीना कहाँ है? हसीना चाची बाहर गई है काम से, मगर आप अंदर आइए ना, वो बस आती ही होंगी। नहीं मुझे भी काम है, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, ये कार्ड रख लो मेरा। तुम्हें हसीना जो सैलरी देती है ना उससे 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा दूंगी, और माहौल भी यहाँ से अच्छा होगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी वहाँ। तुम जब आना चाहो मेरे घर आ सकती हो, मुझे खुशी होगी। समझी? जी। तो मैं चलती हूँ, हसीना को बता देना कि मैं आई थी। ओके? अब जाने भी दो नईमा, अपने अब्बा की आदत से तो तुम वाकिफ ही हो। उन्हें तो आदत है बोलने की, और तुमने भी तो हद कर दी, खामखा अरसला की शिकायत कर दी। उससे भला वो कुछ कहेंगे थोड़ी, सारा बोझ उसने उठाया हुआ उनका। उसी की वजह से तो आज हम इस घर में चैन से बैठे हैं। अरसला को आप इतना सर पर ना चढ़ाएं। इस दुनिया में कितनी लड़कियां जो नौकरियां करती हैं, लेकिन उन सब को अपनी मनमानी करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। और उसने आतिफ से बात कैसे की? हाँ, उन दोनों का ताल्लुक खत्म हो चुका है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बात कर रहे हैं। अरे अरसला की फिक्र करना तुम छोड़ दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मत जलाओ तुम आतिफ के पीछे अपना दिल। अभी नया नया दुख है उन दोनों का, तुम समझने की कोशिश करो। कुछ वक्त तो लगेगा ना संभलने में। और वैसे भी आतिफ तो है ही जज्बाती, और अरसला के मामले में तो और भी जज्बाती हो जाता है। आतिफ के दिल से अरसला की मोहब्बत नहीं निकलेगी, और ये बात वो खुद अपने मुंह से कहता है कि उसका रिश्ता कोई खत्म नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अब्बा भी नहीं। उसके कहने से क्या होता है कि रिश्ता खत्म हो चुका है, और यही हकीकत है। एक बात याद रखना नईमा, मर्द चाहे कितना भी चाहने वाला क्यों ना हो,
वो ज्यादा देर तक औरत का इंतजार नहीं कर सकता और वो भी नहीं करेगा। किसी एक के होने या ना होने से जिंदगी रुकती तो नहीं है ना। गुड्डू, गुड्डू, कहाँ जा रहे हो? पहले जाके नईमा को खाला के घर से ले आओ। अकेली वो किसके साथ आएगी? आ जाएगी, ये आतिफ भाई छोड़ देंगे। अब तो रोज ही आने लग गई है, आप मना क्यों नहीं करती? इस तरह किसी गैर के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी बहन का घर है, कोई गैर थोड़ी है वो। और तुम कुछ बहुत ज्यादा बुड़बुड़ नहीं करने लग गए हो? आप लोग को अभी कुछ पता नहीं है। अब इतनी मोहब्बत जागी है सुरैया खाला और आतिफ भाई से। पहले क्या था जो... किसका फोन है? पता नहीं। हेलो, अरे अर्सला बाजी, अस्सलाम वालेकुम। खाला, शाम के लिए खाना तैयार हो चुका है और घर के सारे काम भी मैंने खत्म कर दिए हैं। अब बस मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। क्या तुम बस काम करने आती हो? कभी तो घड़ी बैठ भी जाया करो आराम से। छोड़ाऊंगा तुम्हें। सही तो कह रहा है आतिफ, इतनी जल्दी क्या है? बैठो ना थोड़ी देर। तुम यहाँ होती हो ना बेटा तो घर में बड़ी रौनक हो जाती है, मेरा भी दिल लगा रहता है। घर में सब ठीक है ना अम्मा? आप सबकी बहुत याद आ रही है। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम हमें भी बहुत याद आती हो, लेकिन हमारी मजबूरी तो तुम जानती हो ना। फिक्र मत करो, मैं नईमा से कहूंगी, वक्त निकाल के तुमसे बात कर लेगी। तो अभी बात करा दे, इसी बहाने उसकी आवाज ही सुन लूंगी। अरे वो तो सुरैया बाजी के यहाँ गई है, रोजाना वहीं चली जाती है, घर में उसका दिल ही कहाँ लगता है। खाला, मैं यहाँ आती किस वजह से हूँ? आप ही के लिए तो आती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे काम इतने ठीक से करना नहीं आते, लेकिन बस मेरा दिल नहीं मानता कि मैं आपको इस तरह अकेला छोड़ दूँ। क्यों नहीं आते तुम्हें काम करने? सारे काम तो माशाल्लाह इतने अच्छे से कर लेती हो अब तुम। सच कह रही हो बेटा, अगर मेरी सगी बेटी भी होती ना तो शायद मुझे इतना आराम नहीं देती जितना तुमने दिया है। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही पलंग पे बिठा दिया है। ठीक कह रही हैं अम्मी, तुम वाकई बहुत बदल गई हो। कभी कभी तो मुझे भी बहुत हैरत होती है, वो लड़ाका, बदतमीज, हर बात पे शिकायतें करने वाली लड़की नहीं रही हो आप तो। बिल्कुल अर्सला जैसे। अर्सला जैसी? नहीं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। अल्लाह ना करे तुम अर्सला जैसी हो। वो तो आजकल कुछ और ही हवाओं में। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। खाला की तबीयत तो ठीक है ना अम्मा? सच बताइए। हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं ही भिजवा देती हूँ नईमा को, जरा सुरैया बाजी का हाथ बटा देती है, और क्या। और अब्बा? वो नहीं मना करते नईमा को? अम्मा, उन्हें तो खाला के यहाँ जाना पसंद ही नहीं था। मैंने तुम्हारे अब्बा को समझा दिया है। तुम्हारे जाने के बाद नईमा भी तो बिल्कुल अकेली रह गई थी ना। अरे बच्ची है ना, दिल तो घबराएगा। एक खाला का घर ही तो है, और तो कोई है नहीं रिश्तेदार। जी। अच्छा, फिर भी मैं उसको कहूंगी वक्त निकाल कर तुमसे बात कर लेगी। टेलीफोन तो खुला हुआ है ना वहाँ का। मैं खुद बात कर लूंगी अम्मा, ये मेरा नंबर है। मदरसे चाचा ने फोन लेके दिया है, जब दिल चाहा बात कर लिया करूंगी। फोन बहुत महंगा होगा ना? हेलो हेलो अर्सला बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मेरी अर्सला तो बहुत ही साबिर
बड़े हौसले वाली बच्ची है। अब देखो ना, वो घर वालों ही के लिए इतने मम्मी मैंने 1000 दफा मना किया ना आपको, मेरे सामने अर्सला की तरफदारी मत किया करें। अब खाला मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। चलो जीते। चलो आओ मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ, आओ मेरे साथ। मैं चलती हूँ। जाओ बेटा, खुदा हाफिज। बड़ी मेहरबानी। अभी रंगीले जी साहब। ये देखो, घर एकदम से नया हो जाना चाहिए। जी जी अच्छा रंग करना यार, हैं? पैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के दूंगा और आज ही दूंगा। ठीक है साहब। समझे? हैं? शाबाश शाबाश। तुम्हें एक बात बताऊं? खैर छोड़ो, बेकार की बात। नहीं नहीं बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या बात है। छोड़ो ना, कुछ खास नहीं है। और वैसे भी अर्सला का नाम सुनकर तुम्हें बुरा लग गया। अब नहीं लगता, भूलता जा रहा हूँ उसे, बल्कि भूल चुका हूँ। हाँ बताओ, क्या कह रही थी तुम? तुम भी ना बस एक बात के तो पीछे ही पड़ जाते हो। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना, तो हर कोई अर्सला से ज्यादा मोहब्बत करता था, उसे ज्यादा अच्छा समझता था। अम्मी की लाडली थी, हर काम झटपट कर देती थी ना अम्मी के। उसे हमेशा से हर किसी का दिल जीतना आता था। और मैं निकम्मी, कोई काम ढंग से नहीं करना आता, हमेशा अम्मा की झिड़कियां खाती थी। तुम बहुत सीधी सादी हो नईमा, मैंने भी अब जाना। लेकिन हर कोई अर्सला को ज्यादा नजर में रखता था, बोलता था ज्यादा हुनरमंद है, हसीन है। खुदगर्ज, लालच की मारी, बेहिस और बेशर्म। क्या जरूरत थी अर्सला को नया फोन लेने की? पता नहीं कितने का आया होगा। मुझे तो फिक्र हो रही है, कहीं सारी की सारी तनख्वाह इस फोन के चक्कर में ही ना कट जाए। तुमने अच्छी तरह से मना करना था ना उसको। भाई इस तरह की फजूल खर्ची करेगी तो क्या बनेगा हम सबका। अरे वो कह रही थी कि मुदस्सर भाई ने अपनी तरफ से तोहफा दिया, काम बहुत अच्छा कर रही है ना, इनाम दिया है। अच्छा अच्छा, चलो भाई फिर तो ठीक है। शुक्र है वो लोग अर्सला से खुश हैं। दुआ करता हूं मैं कि उन लोगों को अर्सला शिकायत का मौका ना दे। भाई अब हमारे घर का दारोमदार उसी पर है। मेरी अर्सला है ही बहुत समझदार, वरना कब की हसीना भाभी तो उसे वापस भेज चुकी होती। अच्छा अच्छा, अब ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। वैसे अब्बा, अर्सला को मुदस्सिर चाचा ने कोई बहुत ही महंगा फोन दिया होगा। तुम ठीक कह रही हो। वैसे मैं सोचता हूँ कि अर्सला के पास फोन होना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार फोन करेगी तो घर के कामों में खलल आएगा ना। मैं तो कहता हूँ कि बस वो किसी के हाथ भिजवा दे उस फोन को। अब आए ना फोन उसका तो कह देना। अरे अब्बा, मैं उसे खुद कह देती हूँ कि वो फोन यहाँ भिजवा दे, लेकिन मैं पहले ही बता रही हूँ वो फोन मैं रखूंगी। ठीक है। अब सही से दबाने लगी हो तुम।
हसीना चाची, वो घर से फोन आया है। कोई जरूरत नहीं बात करने की, ये भी कोई वक्त है फोन करने का? बंद कर दो। ये मुदस्सिर ने भी नया तमाशा शुरू कर दिया। ये रोज रोज क्या बातें करोगे तुम घर वालों से? रोज नहीं, अभी ही फोन आया है बस। तुम नहीं करोगे तो वो करेंगे। रोजाना एक नई फरमाइश होगी उनकी। होश करो लड़की, तुम्हारे घर वाले तुम्हें पैसा कमाने की मशीन समझते हैं। कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, ना हिम्मत, ना ताकत और ना ये जवानी। बस बेटा, एहसान होगा तुम्हारा हम सब पर। घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में बेटा। खुदगर्ज, लालच की मारी, बेहिस और बेशर्म। नहीं माँ, अर्सला का फोन आया है, जल्दी आओ। आई अम्मा। तुम तो मुझे भूल ही गई हो नहीं अम्मा, कभी बात भी नहीं करती, इतनी मसरूफ हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं और खाला के घर का काम भी। अम्मा ने तो ऐसा लगता है जैसे ड्यूटी लगा दी है मेरी। मुझे पता है कि मेरी बहन बहुत काम करती है, अच्छी बात है, खाला का भी ध्यान रखा करो। कैसी है बहन की तबीयत? बेहतर है अब, ठीक है। और आतिफ? उसे क्या होना है, एकदम खुश बाश है, मजे से ऑफिस जाता है, शाम में घूमता फिरता है दोस्तों के साथ। खाला उसके लिए लड़की देख रही हैं, तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी, कभी भी शादी कर देंगी। हेलो हेलो, सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ मैं, बोलो तुम। मेरी मानो तो तुम भी लानत भेजो आतिफ पर, वो तो तुम्हारा नाम भी सुनना गवारा नहीं करता। मेरी कौन सी बात मानते हो? सारे जमाने में एक तुम्हारा ही कहा तो मानता हूँ मैं, और तमाम उम्र मानते हो। देखना तुम, बहुत खुश रखूंगा मैं। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी और उसकी लड़ाई भी हो गई। कोई जरूरत नहीं है किसी से भी लड़ने की, और मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं है उससे अब। लाओ। मुदस्सिर चाचा, आपके लिए लाऊं कुछ? नहीं शुक्रिया बेटा। अरे सुनो, कल मुदस्सिर तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ाएंगे। वैसे भी 2-4 दिन में हम लोग तो कनाडा वापस जा रहे हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मरहला हल हो गया। तुम अपनी पैकिंग रात में कर लेना। कुछ कपड़े निकाले मैंने तुम्हारे लिए, उन्हें भी साथ ले जाना। तुमने बहुत इस घर का ख्याल रखा है और मेरे दिल में बहुत कदर है तुम्हारी। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। कैसे छोड़ दूं? मेरी एक ही तो बहन है। मैंने सोचा था ये रिश्ता हो जाएगा तो खानदान एक साथ बंधा रहेगा, लेकिन तो हर उम्मीद ही खत्म हो गई। खानदान तो अब भी बंधा रह सकता है अम्मी। किसी एक के होने या ना होने से जिंदगी रुकती तो नहीं है ना। और फिर शनाज खाला की कोई एक बेटी तो नहीं है ना। मैं नईमा से शादी करना चाहता हूँ। वो हर लिहाज से अच्छी है। आप खाला से बात करें चाहे तो आज ही। इस बेचारी के हिस्से में तो सिर्फ दुआएं आएंगी, पैसे नहीं। पैसे तो
साबिर और शनाज ने अपनी दूसरी औलाद पे खर्च कर दिए होंगे, इसके लिए तो कुछ बचाए भी नहीं होगा। खैर, थोड़े बहुत मैं तुम्हें दे दूंगी। बेटा तुम अपनी पैकिंग कर लो, कल हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। मैं घर फोन करके इत्तला कर दूं? कोई जरूरत नहीं है। खबरदार जो तुमने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला, खामोशी से चुपचाप वहां चली जाओ। अगर वाकई जाना चाहती हो ना तो उन्हें इत्तला मत करना। खुदा के लिए वहां जाकर ना घर पर बैठ के ही काम करना। कोई भी काम कर सकती हो, ट्यूशन, सिलाई, कढ़ाई।